तो ये त्रिकोणमिति की हमारी क्लास नंबर 17 है। इससे पहले 16 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं जो प्ले लिस्ट में हैं त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे 57 नंबर। यदि 2 साइन थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7 है तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से हमने जो पिछली बार क्वेश्चन करे थे उसमें देखो √3 कॉमन था ऑप्शनों में, लेकिन इसमें √3 ऑप्शन में कॉमन नहीं है। अगर ये स्क्वायर के होते तो समझ लो 3 भी कॉमन हो सकता था, लेकिन ये इसमें स्क्वायर भी नहीं है जो वैल्यू पूछी है। तो ये हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिक से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसको हम वैल्यू पुटिंग से सोल्व कर नहीं सकते। वैल्यू पुटिंग से वही सोल्व होते हैं जो ऑप्शन को देख के होते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन चेंज हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, वो मैं बता चुका हूँ। तो अभी इसमें देखो इस कोस को चेंज कर सकते हैं, इस साइन का तो कुछ नहीं कर सकते, तो इस कोस को चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये 2 साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा प्लस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 15 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दे रखा 7 के। ठीक है, अब ये 15 की गुणा अंदर हो जाएगी, तो ये 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा तो हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस में, और इस 15 की अंदर गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब ये वाला 15 प्लस का है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इसी। ठीक, तो यहाँ से गायब हो गया। ये हमारा कितना हो गया माइनस का 15 में से वो 7 में से अगर 15 चले जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा माइनस का 8 बचेगा। ठीक, अब देखो इसको, ये साइन स्क्वायर वाली वैल्यू हम आगे रखेंगे, आगे रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस का है 2 साइन थीटा। ठीक, इज इक्वल टू माइनस का 8। अब इसमें अगर माइनस की गुणा अंदर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो लिख लेता हूँ मैं इसको, माइनस के अंदर गुणा कर दी तो ये कितना हो गया, ये तो प्लस का हो गया, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का हो गया। अब देखो ये इधर माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, इधर जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इधर ले जाएं इसको, तो यहाँ से हट गया ये, इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें देखो ब्लैक पेन से कर देते हैं, ऐसे फैक्टर करो, ये 15 की गुणा होगी इसमें। ठीक, 15 × 120, 120 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि जोड़ के माइनस का 2 आए, प्लस करके माइनस का 2 आए। ठीक, तो हम कैसे, ये कितना होगा 15 × 120, 120 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं जो जोड़ के माइनस के 2 आए। तो कितना कर दें हम -12 इंटू प्लस के 10। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक, तो फैक्टर हो गए। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की। तो हमारी एक वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू आई -12 और एक वैल्यू आई हमारी 10 प्लस की। ठीक, इस तरीके से प्लस के और माइनस के आते हैं, तो इनका चिन्ह जो होते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, बदल जाते हैं। माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
और ये वैल्यू जो होती है ये एक्स्ट्रा वैल्यू जो होती है ये वाली, ये जो होती है 15 के आगे, ये इसके बटे में पहुंच जाती है इधर, तो ये बटे में 15 आ जाएगा इसके 12 के। ठीक, तो ये बटे में 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसके। ठीक, ये 15 और इसके भी 15 आ जाएगा बटे में। तो माइनस की वैल्यू तो लेते नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल हो गई, बची हमारी प्लस की। ठीक है, इसको काट लेते हैं हम, देखो 3 से काट ले, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, आ गया 4/5। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये कितना हो गया हमारा, लंब हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया। ठीक, तो एक पाइथागोरस ट्रिपल एट होती है 3 4 5, 3 4 5। 3 4 5 ट्रिपल एट्स होती है। वो कैसे, सबसे बड़ी साइड कर्ण होती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ सब प्री मतलब पुरानी वीडियो में। ठीक है, पिछली क्लासों में। तो ये क्या होती है हमारी, ट्रिपल एट होती है 3 4 5। तो इसमें हमारा ये तो हो गया 4 हमारा लंब, ये दे रखा है देखो, और ये हमारा हो गया कर्ण। तो ये कितना बचेगा हमारा, बचा हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक, अब इसी प्रकार से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इसको मिटा दूँ, इसका तो कोई काम ना, यहाँ लिख दी मैंने वैल्यू, चलो लिखा रहने देता हूँ। अब क्या कह रहा है हमारा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका मान याद करना हमें, tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा। तो tan थीटा इधर कर लेता हूँ, एक पेज और ले लेता हूँ। tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा, वैल्यू पुट करनी है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना हमारा, तो लंब है हमारा 4, आधार कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, प्लस कोस कितना हमारा, कोस कितना होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा, आधार है हमारा 3, कर्ण कितना है 5, आधार 3 है, कर्ण 5 है। ठीक है, प्लस आ गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 5 और आधार कितना है 3, कर्ण 5 है, आधार 3 है। ठीक है, इसमें एलसीएम मार देंगे अब हम। ठीक, नीचे से हमें एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 4 34, 34 और 20, 34 और 20 54, 54/15। ठीक, ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे, अच्छा तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखो ये अभी तो कट रहा है हमारा, इसको काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 कम 3, 3 8 24। ठीक, 3 पंजे 15, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 से ही कितना बचा 3/5। तो है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। तो इस प्रकार से करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन इसमें के वैल्यू पुटिंग से भी आते हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, ये हमारा इसी प्रकार से होगा, बेसिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है। देखो ये वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। वो कैसे, देखो मैंने बताया था, हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में देखो, ये देखो और ये देखो और ये वाला देखो, सब में √3 आ रहा है। इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है। तो हम थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री रख के देख लेंगे। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री रख के देख लेंगे। तो थीटा बराबर कितना पुट करते हैं हम, 30 डिग्री या 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री पे हम वैल्यू बराबर नहीं हुई तो 60 डिग्री रख के देखेंगे। ठीक है,
अब देखो वो कैसे कर रहे हैं हम देखो इसको हम इस यहाँ से इल्यूमिनेट कर सकते हैं। इसको देखो 30 डिग्री रखा जाए या 60 डिग्री रखा जाए, ये भी यहाँ से पता लगाया जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे देखो, ये बराबर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और इधर अगर हम साइन की वैल्यू 60 रखेंगे तो इधर √3 बन जाएगा ऊपर। साइन की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, तो ये तो हमारी किसी कीमत से कट के 2 तो आ ही नहीं सकता बराबर में। जब √3 की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ, तो √3 आ गई, तो इसी प्रकार से 60 तो हो ही नहीं सकता। थीटा बराबर 60 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, क्या होगा जब ये नहीं हो सकता तो 30 डिग्री हो गई। चलो हम देख लेते हैं वेरीफाई करके। ठीक, वैसे 30 डिग्री हो गई अगर ये नहीं है तो ये वैल्यू डायरेक्ट रख के आंसर निकाल देंगे एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीख रहे हैं, इसलिए हम वैल्यू पुट करके भी देखेंगे। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो ये 7 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर साइन आ गया। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो 2 ये गुणा का है, 1/2 ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, इजिकल टू बराबर में 2 दे रखा है। सही है, अब जो कट रही है उसको काट लो, ये कट रहा है बस केवल, और कुछ नहीं कट रहा। अब इसमें हम एलसीएम मार देते हैं, तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये माइनस का, ये 4 से 4 कट गया तो यहाँ 3 ही बचेगा। यहाँ ऊपर 4 की गुणा हो जाएगी तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इजिकल टू 2 आ गया। ठीक है, अब देख लो, अब इसमें हमारा ये कितना बचा, ये माइनस का है। ठीक, इसमें से जाएगा कितना बचेगा, ये हमारा प्लस का 4 है, ये 4 बचेगा, 4 4 8, तो 8/4 बचा। ठीक, इजिकल टू 2। ठीक, ये हमारा 4 से 2 बार जाएगा तो 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, और इसमें से ये 3 में से, अच्छा 7 में से माइनस के 3 चले जाएंगे, 4 बचेगा प्लस का, प्लस और 4 + 4 8 हो गया। और ऐसे ऐसे काट लिया तो ये 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा 30 डिग्री वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ 30 डिग्री का मान रख देंगे, आंसर निकल के हाथ में आ जाएगा। ठीक, इसको मैं मिटा दूँ, ये तो वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो थीटा बराबर 30 इसमें पुट करेंगे, इस वाले उसमें करते हैं। चलो सेक, ये भाई देखो थीटा बराबर हमारा 30 है, तो यहाँ 2 दे रखा ऑलरेडी, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक, प्लस कोट 60 हो जाएगा, यहाँ भी 2 दे रखा है, थीटा 2 थीटा दे रखा है इसलिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक, बटे में देखो कोस 60 का मान क्या होता है, यहाँ भी देखो 2 दे रखा है, तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है 2/√3 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ भी 2 दे रखा है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है केवल। अब इसमें ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर से √3 आ जाएगा। यहाँ √3 गुणा होगी तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 अपॉन, यहाँ नीचे कितना कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा, √3 आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम। यहाँ कितना बचेगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 3, इससे ये कट गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगी वैल्यू, ये कितना हो गया, जोड़ के 5 हो गया। तो ये 2√3 + 1/5। ठीक है, किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में है क्या, मैच करा नहीं, तो ये तो है नहीं। देखो डी ऑप्शन तो हमारा नहीं है, और ये है सी ऑप्शन है। देखो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, 3 है ही नहीं बटे में, देखो। ठीक, यही वाला हमारा ऑप्शन। अगर इसके गुणा में 1 लिख भी दें तो लिखो या मत लिखो, कोई बात ना है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + का 2√3, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटू में 1 लिखो या मत लिखो, किसी के 1 में अगर अंदर गुणा कर दोगे तो, और बाहर गुणा ना करोगे तो भी कोई बात ना, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। देखो रूट, इसमें भी ऑप्शन में देखो √3 सब ऑप्शनों में दे रखा है, ठीक है। इसमें भी √3 दे रखा है सब में, ठीक है। तो ये भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। तो हम थीटा बराबर क्या रखेंगे, क्या रख के देखेंगे, थीटा बराबर रख के देखेंगे 30 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक। थीटा बराबर रखेंगे 30 डिग्री या रखेंगे हम 60 डिग्री, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। देखो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस, देखो इधर भी साइन 30 डिग्री नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, देखो मैंने अभी पीछे बताया था। किस पेन से दिखाऊं, हरे पेन से। देखो कोस, अगर थीटा 30 डिग्री रखेंगे तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ऊपर √3 बच रहा है, बन रहा है, तो इधर तो 0 आ ही नहीं सकता भाई। वो √3 कैसे काट लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री हो ही नहीं सकता, ठीक। 60 डिग्री होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आगे बढ़ जाएंगे पेपर में। लेकिन हमें यहाँ वेरीफाई करना है, तो हमें सोल्व करना है क्वेश्चन, तो हमें रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ केवल सीख रहे हैं हम। तो ये देखो 2 तो हमारा ऐसे ही आ गया, इनटू अब 60 रख रहे हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू, अब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक, इजिकल टू दे रखा है 0। अब देखो ये फॉर्म 0 बन रही नहीं बन रही है, जो कट रहा है वो काट लो। ये कट गया, ठीक है। कितना बार गया, 2 बार गया। क्या एलसीएम आ रहा है इसमें, 2 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी इसमें, इसके नीचे बनवा लो, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस, यहाँ 2 बटे में है तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। माइनस, यहाँ 2 बटे में ऑलरेडी है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक। सब में माइनस है क्या, सब में माइनस है, ठीक है। इजिकल टू 0। अब देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे टोटल। ऊपर 6 और 6 में से 6 चले, ये माइनस का जुड़ जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएंगे। ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 इसमें से घट गए तो ये कितना बचेगा, ऊपर 0। जब किसी के ऊपर 0 बन जाता है तो सब 0 हो जाता है, ठीक। तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, क्योंकि हमसे मान पूछा है इसका, ठीक। ये बेस्ट अप्रोच है इसको सोल्व करने की, क्वेश्चनों को, ठीक। अब हम रख देते हैं वैल्यू, पेन सेलेक्ट करते हैं ब्लैक। अब 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, सूत्र में उसमें दे रखा है मान में, ठीक है। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक। जे इंटू है प्लस, अब टेन 60 रख दो। टेन 60 कितना होता है हमारा, टेन 60 होता है √3, केवल √3। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे बन मान लेते हैं, ठीक है। बटे इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ऊपर कितना बचेगा, 4 बचेगा। √3 से √3 कट गया, प्लस का ऊपर कितना बचेगा, 3 आ गया, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 7/√3 आ गया, ठीक। इसको हम मतलब √3 को इकल्ला नीचे नहीं छोड़ते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 से। तो कितना बनेगा ये 7√3 की √3 में गुणा होती है तो 3 बन जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। राइट है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच थी, ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी सेम ही है, कुछ वैल्यू पुटिंग के इससे हो रहे हैं, कुछ में कोडेड इक्वेशन बनानी पड़ रही है। तो भैया सारे क्वेश्चन नहीं होंगे इस तरीके से, भाई यूट्यूब पर बहुत से लोग कराते हैं,
एक क्वेश्चन करा के रख देते हैं उसका और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये हम देख लेते हैं। देखो इसमें देखो √3 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, ठीक। तो ये वैल्यू पुटिंग से सवाल नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। और मतलब ऑप्शन अगर दे रखे होते तो वैल्यू पुटिंग से हो जाता। जहाँ वैल्यू पुटिंग से हो रहा है वहाँ वैल्यू पुटिंग से सोल्व करो, और जहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है वहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। सभी ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम। देखो इसमें हम थीटा बराबर क्या रख दें, ये क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट पेज आ गया। देखो थीटा बराबर हम रख दें 30 डिग्री या रख दें 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक। पुट कर देंगे। अब देखो इसमें हम क्या नहीं हो सकता, देखो जीरो फॉर्म बन रही है यहाँ भी, देखो जीरो फॉर्म बन रही है, यहीं से इल्यूमिनेट हो जाएगा। देखो साइन 60 का मान नहीं हो सकता, साइन 60 वैल्यू नहीं हो सकती। थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, यहीं से वेरीफाइड हो गया ऑटोमेटिकली। वो क्यों, जैसे मैंने बताया, देखो साइन 60 रखेंगे इस जगह तो ऊपर √3, ये जीरो नहीं है यहाँ तक है, साइन 60 रखेंगे तो ये बनेगी ऊपर, तो ऊपर √3 आ रहा है, ऊपर √3 आ रहा है, तो जीरो तो बराबर जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर स्क्वायर होता तो बात अलग थी, स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए नहीं हो सकता, ठीक। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या है, क्या ये हम सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या एक आध क्वेश्चन में लग के रह जाएगा, ये सब में लगेगा ये, ठीक है। तो ये 4 हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक, -6 ऐसे आ गया, ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 = 0 है, ठीक है। जो वैल्यू कट रही है उसको काट लो, क्या कट रहा है, ये कट रहा है, देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्या एलसीएम आ रहा है, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, क्या एलसीएम आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बटे में बनवा, इसके बटे में बनवा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, = 0, ठीक। अब देखो ये प्लस का है, ठीक, ये 10 हो गया, ठीक। अब इसमें से देखो ये कितना हो गया, 10 हो गया माइनस का, ये प्लस का 8 है, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 2/2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर 0 आ गया। तो जब ऊपर 0 बन जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। ऊपर -2 बन गया, ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्या, तो ये हमारी वैल्यू, ये यहाँ 0 तो नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसको कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। -1 बराबर 0, ये हमारी वैल्यू पुट नहीं हो रही, बराबर नहीं बैठ रही। क्यों नहीं बैठ रही, क्योंकि मैंने देखो जल्दबाजी में ये कर दिया था, यहाँ गलती हो गई थी, √3 देख लिया था, 5 को √3 मान लिया था मैंने, तो यहाँ √3 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, हो जाती है जल्दबाजी में मिस्टेक। ये देखो किसी भी ऑप्शन में √3 है नहीं, इसमें किसी भी ऑप्शन में √3 नहीं है। मैंने जल्दबाजी में कर दिया था कि √3 ऑप्शन में आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बोल दिया है, वो गलत हो गया, ठीक है। तो √3 नहीं है इसमें कहीं भी, देखो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, जो मैं बताता आया हूँ, ठीक। और ना ही स्क्वायर है इसमें कहीं, अगर स्क्वायर होता तो चलो 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ठीक, इसमें 9 है, चलो स्क्वायर होता तो समझ लो ये रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, इसमें स्क्वायर भी नहीं है, तो 3 और 9 भी नहीं बन सकता, ठीक है। अगर स्क्वायर होता तो चलो मान भी लेते एक बार को, तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं वैल्यू पुटिंग से, ठीक। यहाँ सॉल्व करने के बाद पता चली मुझे, यहाँ मेरी गलती से मान गया, √3 मान गया इसको, 5 को, √5 को मैं √3 मान गया, तब मैंने कह दिया सब ऑप्शन में √3 आ रहा, ठीक। तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी इसमें, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब कैसे सॉल्व करना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब देखो इसमें हम इस साइन का तो कुछ नहीं कर सकते, पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, इस साइन का तो कुछ नहीं कर सकते, इस कोस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, -6 ऐसे ही रहेगा। कोस को चेंज करता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो इस 6 की गुणा अंदर होगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, इधर ये भी माइनस का है, तो माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस ही आता है, गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है, इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -2। -2 इधर जाके कितना किसका हो जाएगा, इधर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ ना बचा, -2 इसमें से घट गए, 4 में से -6 चले गए तो -2 बचेंगे, -2 इधर पहुँचाएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो इधर बचा हमारा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, और ये अगर ये प्लस का हो रहा है इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर से ये उधर लेके मत जाओ, ऐसे ही रहने दो, यहाँ माइनस लिख दो डायरेक्ट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, वो मैंने समझाने के लिए बताया, उधर पहुँच गया था प्लस का हो गया, तो यहाँ माइनस का माइनस ऐसे ही रहने दो, उधर ले आने की जरूरत क्या है। ठीक, इज इक्वल टू 0 चली गई आए साथ में। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जो कि जोड़ के माइनस बनावे। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के माइनस बनावे, तो 3 चौक 12, 4 माइनस प्लस का 3। ठीक, ये फैक्टर होंगे। अब मैंने बताया इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसके चिन्ह रिवर्स कर देते हैं हम, तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाली वैल्यू तो हम लेते ही नहीं है, और जो इसके गुणा में होता है वो उसके बटे में पहुंच जाता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये जो होता है इधर, तो ये हमारे इसके बटे में पहुंच जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा, इसके बटे में भी 6 आता है, लेकिन ये माइनस की वैल्यू हम लेते नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया, तो इसको काट लेते हैं अब हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2/3 बचेगा, 2 से काटेंगे तो क्या दे रखा, साइन का दे रखा, कोस का दे रखा है, साइन का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, साइन थीटा बराबर 2/3 साइन। अब देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ये तो हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक, अब आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस आधार निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 तो घटा देंगे हम, 9 में से 4 चले जाएंगे तो रूट के अंदर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, ये हमारा आधार आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है हम, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो इसकी वैल्यू फाउंड आउट करवा रहे हैं हमसे, इसकी वैल्यू। ठीक है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, तो मान रख देते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है हमारा, √5 है, आधार हमारा √5 है, लंब कितना है, 2 है, प्लस, और ये कितना होता है टेन थीटा, ये इसका उल्टा होता है, जैसे इधर 2/√5 हो जाएगा। ठीक है, क्या एलसीएम आ जाएगा इसमें, 2√5। ठीक, ऊपर क्या बचेगा हमारा, 2 से 2 कट गया तो 5 ही बचेगा। ठीक है, प्लस हमारा 5 से 5 कट गया तो यहाँ कितना बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2√5। क्या कह रहा हो क्वेश्चन ऑप्शन, तो 9/2√5, 9/2√5, 9, ये देखो ऑप्शन 9/2√5, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन थे, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने √3 मान लिया था 5 को जल्दबाजी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा पुराना पैटर्न है,
वही चलता रहेगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे।